नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण में। और आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षक भर्ती से संबंधित उन बातों के विषय में जिनको लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल-फिलहाल में ही यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है और जिसमें रिज़ल्ट भी आ चुका है आपका टीजीटी और पीजीटी का। और अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि नई भर्ती आ रही है और एक अच्छी संख्या में आ रही है। तो जो भी साथी किसी भी वजह से पिछली भर्ती में अपनी एक सीट सुनिश्चित नहीं कर पाए थे, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है और अच्छा भी है। बहुत जल्दी भर्ती सुनने में भी आ रही है। बस ईश्वर से यही कामना है कि वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए और जिन भी साथियों का किसी भी वजह से नहीं हो पाया है पिछली टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में, तो आगे उनका सिलेक्शन ज़रूर से हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं इस भर्ती के विषय में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इस भर्ती को लेकर अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। कन्फ्यूज़न क्यों? कन्फ्यूज़न इस बात का है कि जैसा कि कहा जा रहा है विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी और कई सारे अभ्यर्थियों से भी ये सुनने में आ रहा है कि इसमें कई सारे नियम बदले जा रहे हैं। आप लोग भी सुन ही रहे होंगे कि कई सारे नियम बदले जा रहे हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि पीजीटी जो दिया जाता था तो उसमें बीएड अनिवार्य नहीं था। आपको पता ही है कि पहले जो पीजीटी हुआ था तो उसमें बीएड अनिवार्य नहीं था। अब आगे आने वाली भर्ती में पीजीटी में बीएड को अनिवार्य कर दिया जा रहा है। पीजीटी में इंटरव्यू था, आपको पता ही है, अब इंटरव्यू हुआ भी है और आगे भी पीजीटी में इंटरव्यू रहेगा। लेकिन एक जो बहुत बड़ी परेशानी है वो ये है कि जो भी साथी हिंदी से करते हैं तो उनका जो हिंदी का कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। और बाहर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस चीज़ की जानकारी उनको पहले से नहीं रहती है कॉम्बिनेशन को लेकर के जो हिंदी विषय से संबंधित है। उनको ये नहीं पता रहता है कि हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और अगर कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो वो कहीं न कहीं वंचित रह जाते हैं और एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं हिंदी से। तो क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम लोग हिंदी करते हैं, तो सभी लोग संस्कृत नहीं कर पाते हैं उस समय और क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है कि संस्कृत का कॉम्बिनेशन किस तरह से हिंदी के साथ बनाना है कि हम टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम दे पाएँ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए नियम भी पहले से बदल गया है, पहले कुछ और नियम था और अब सुनने में आ रहा है थोड़ा-सा नियम परिवर्तित किया गया है। जैसे कि क्या है कि पीजीटी में आपका बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, पहले बीएड अनिवार्य नहीं था पीजीटी में। टीजीटी में आपका बीएड तो अनिवार्य है ही, लेकिन टीजीटी अगर आपको देना है, ख़ास तौर पे हिंदी विषय की अगर हम बात करें, तो अगर टीजीटी हिंदी विषय से आपको देना है, तो आपका इंटर में संस्कृत होना चाहिए। एक सब्जेक्ट से संस्कृत आप अलग से कर सकते हैं, उसके लिए आप यूपी बोर्ड से भी प्राइवेट फॉर्म डाल सकते हैं और इसके अलावा आपका एनआईओएस एक संस्था है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय टंडन और इग्नू वगैरह से भी किया जाता है, तो वहाँ से आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पीजीटी अगर आपको करना है हिंदी विषय से, तो भी आपका सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत से आपका 2 वर्ष का बीए होना चाहिए संस्कृत से। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर आपको टीजीटी करना है, तो इंटर में संस्कृत आपका होना चाहिए और अगर आपको पीजीटी करना है, तो आपका बीएड भी होना चाहिए। वैसे तो टीजीटी के लिए भी बीएड अनिवार्य है ही, तो अब दोनों के लिए अनिवार्य हो गया है। टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही पीजीटी के लिए आपको बीए में 2 वर्ष संस्कृत होना अनिवार्य है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप हिंदी विषय से टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाएँगे। बहुत सारे साथियों को ये बात पहले से पता नहीं रहती, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा वर्ष भी बर्बाद होता है, उनकी पढ़ाई भी खराब होती है और देर से पता चलने की वजह से वो हताश और निराश भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अगर आपने अभी नहीं कॉम्बिनेशन बनाया है हिंदी और संस्कृत का, तो अगर आपके पास अभी भी मौका है, तो आप ज़रूर से बना लीजिए। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये है कि सरकार का क्या है, देखा जाता है वो कुछ न कुछ नियम बदल देती है और उनके इस नियम वो वंचित हो जाते हैं फॉर्म भरने से, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। कई साल मेहनत करने के बाद भी जब अचानक से कोई नियम बदल दिया जाता है, तो उसकी वजह से परीक्षार्थी, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो एक बात ये है कि आयोग, सरकार इस चीज़ पर थोड़ा-सा ध्यान दे कि मतलब एकाएक नियम को ना बदले। अगर उनको कोई भी नियम बदलना है, तो उन्हें इस चीज़ की इत्तला पहले कर देनी चाहिए। मतलब इस चीज़ को उनको पहले से बता देना चाहिए कि हाँ, आगे आने वाली परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में ये नियम बदल जाएगा, इसकी जगह ये नियम हो जाए। उस चीज़ को अपना कॉम्बिनेशन जैसे बनाना है तो बना ले, या अगर वो उस नियम में फिट नहीं आ रहा है तो वो अपने आप को उस नियम के अनुरूप ढाल ले, अपनी पढ़ाई को उस अनुरूप ही करे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा आयोग, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है और जब भी वो कोई नया फॉर्म लाती है, तो अक्सर कर देखा जाता है कि कुछ न कुछ नियम वो बदल देती है और ये चीज़ बहुत ही दुखद होता है, बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। जैसा कि देखिए पीजीटी में
अब बीएड को अनिवार्य कर दिया जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि अभी जो पीजीटी की भर्ती हुई है, तो उसमें जो भी लोग बीएड नहीं थे, उन्होंने भी पीजीटी का फॉर्म भरा था और कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो भी गया। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि कुछ नंबरों की वजह से या किसी भी कारण की वजह से वो पीजीटी अपना क्वालीफाई नहीं कर पाए। अब ये सरकार ने जो नियम ला दिया है पीजीटी के साथ बीएड का, तो हो सकता है उनमें कुछ ऐसे परीक्षार्थी या कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हों, जिन्होंने बीएड ना किया हो लेकिन वो अपनी तैयारी कई वर्षों से कर रहे हों लगातार, और इस नियम की वजह से वो बाहर हो जाएँगे। तो सोचिए ये कितना ही ये दुःख का विषय है। तो सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मतलब एकाएक किसी नियम को ना लाए और किसी भी नियम को लागू करने से पहले वो इस बात की इत्तला कर दे, इस बात की जानकारी दे दे अभ्यर्थियों को कि हाँ, आगे चल के ऐसा होने वाला है। आप अपने आप को उसी हिसाब से आप अनुरूप बना लीजिए कि आप फॉर्म भर सकें आप। ठीक है? तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य है। पीजीटी के लिए आपको, अगर आप हिंदी विषय से कर रहे हैं, तो आपको 2 वर्ष संस्कृत स्नातक में होना चाहिए। अगर आप टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं, तो बीएड तो होना ही चाहिए और आपका इंटर में संस्कृत होना अनिवार्य है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ और ऐसी बातें हैं जो सुनने में आ रही हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से वो कन्फर्म नहीं है कि हाँ, ऐसा होगा कि नहीं होगा। जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि जीएस वगैरह भी लागू करने की बात चल रही है। कि 30 नंबर का जीएस आ जाएगा और 120 नंबर सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। ये भी सुनने में आ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये भी दोनों बातें आ रही हैं। अब बीएड वाला जो मसला है ये भी आप देख ही रहे हैं कि ये भी सुनने में आ ही रहा है। तो कुछ ऐसे नियम हैं और एक नियम और है जो कि अपने आप में बहुत कठिन नियम है, वो है नेगेटिव मार्किंग का नियम, जो कि 1/3 के हिसाब से लगाया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जिसको लेकर परीक्षार्थी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, परेशान हैं और विभिन्न चैनलों के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जीएस जीके अभी नहीं जुड़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं जुड़ेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी संस्कृत की अनिवार्यता मतलब बहुत सी जगह से जैसे मानी जा रही है, कुछ जगह कहा जा रहा है कि नहीं, यहाँ से मान्य है, यहाँ से मान्य नहीं है। तो ये सारी बातें अपने आप में बहुत कन्फ्यूज़न पैदा कर रही हैं। तो जब तक फॉर्म पूरी तरीके से नहीं आ जाता, जब तक हम लोग फाइनल नहीं पहुँच पाएँगे कि हाँ, क्या नियम लगाए गए हैं और क्या नियम नहीं लगाए गए हैं। जीएस जीके की बात है जो कि अपने आप में कठिन है। जीएस जीके की वजह से भी बहुत सारे बच्चे पीछे हो जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट एक व्यक्ति तैयार कर लेता है अपने हिसाब से, लेकिन जीएस जीके एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें बहुत सारे परीक्षार्थी पीछे हो जाते हैं, तैयारी नहीं हो पाती है जीएस जीके की। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर नेगेटिव मार्किंग लगा देंगे तो उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएँगे। दूसरी बात ये भी है जो कि अपने आप में बहुत कठिन है। तीसरी बात ये है कि अगर इन्होंने बीएड लागू कर दिया पूरी तरीके से पीजीटी में, तो वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएँगे। और अगली ये भी परेशानी है कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये भर्ती मतलब जल्दी ही आने वाली है, तो इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो पुराने परीक्षार्थी हैं, उन्होंने क्योंकि बहुत साल से वो तैयारी कर रहे थे, तो उनका जो सिलेबस है वो 60% कंप्लीट है, 40% उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वजह से वो किसी न किसी वजह से पीछे रह गए हैं। और जो नए परीक्षार्थी हैं, उनके लिए ये जो समय है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस बार कम ही समय मिलेगा। अगर वाक़ई में ये भर्ती जल्दी पूर्ण कराने की मंशा है आयोग की, सरकार की, तो नए परीक्षार्थियों को समय कम मिलेगा और क्योंकि आपको पता है कि जो पुराने परीक्षार्थी होते हैं, वो बहुत सारी ठोकर खाए होते हैं, अपने एग्ज़ाम को लेके, फॉर्म को लेकर के, पढ़ाई-लिखाई को लेकर के, तो वो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं कि उन्हें क्या और कैसे करना है। लेकिन जो नए जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो बहुत सारी बातों से अवगत ही नहीं होते हैं, बहुत सारी जानकारी उन्हें पता ही नहीं होती है कि हाँ, हमें कौन-सी किताबें लेनी है, पढ़ाई कैसे करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है या बैच लेना है कि नहीं लेना है या लेना है तो कहाँ से लेना है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स होते हैं, जो कि नए परीक्षार्थियों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो कि उनके लिए एक प्रकार से देखा जाए तो नेगेटिविटी का काम करते हैं और ये उनके लिए नेगेटिव में चला जाता है और यहाँ से उनको पीछे हो जाने की या कई सारी बातों की जानकारी ना होने की वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो अब यही है कि इस समय सभी लोग परेशान हैं अपने आप में नया जो एग्ज़ाम आएगा, उसमें किन-किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई को और अच्छे से और बेहतर ढंग से करना है। और जो नए साथी हैं, जो नए परीक्षार्थी हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा और उन्हें कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, तभी वो जा कर के अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर पाएँगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा तैयारी करना, ये अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। और एक चीज़ ये है कि अभी आप रुके रहिए, अभी फॉर्म पूरी तरह से आया नहीं है, अभी तो चारों तरफ सिर्फ सुनने को ही बातें आ रही हैं कि ये नियम आ रहा है या फिर ये नियम नहीं आ रहा है, तो अभी सभी लोग अपने आप में बहुत कन्फ्यूज़ है
कि आगे आने वाले फॉर्म में क्या होने वाला है, नियम क्या बदले जा रहे हैं, हम लोग उसके अनुरूप बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो इन सारी बातों की जानकारी तो तभी होगी जब फॉर्म पूरी तरीके से आ जाएगा और जब सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल जाएगी। तो ये है कि आप लोग ये मान के चलिए कि हाँ, फॉर्म आने वाला है, तो तैयारी आप अपनी शुरू कर दीजिए। किसी भी वजह से अगर आप पीछे रह गए हैं, तो अब आप धीरे-धीरे करके शुरू कर दीजिए, क्योंकि कछुए की ही चाल से सही, लेकिन चलना तो पड़ेगा, तभी मंजिल तक पहुँच पाएँगे। रुक जाने से कुछ नहीं होगा, ये समझ लीजिए अगर आप रुक गए तो वहाँ दुनिया नहीं रुक गई। दुनिया फिर भी आगे जा रही है, बस आप रुके हुए हैं। तो आप कछुए की ही चाल से सही, लेकिन आप बढ़ते रहिए धीरे-धीरे। आज नहीं तो कल फॉर्म तो आएगा ही, जुलाई नहीं तो अगस्त में फॉर्म आएगा ही और एग्ज़ाम आज नहीं तो कभी होगा ही। तो आप पढ़ते रहिए ताकि आपकी पढ़ाई मज़बूत हो, आप कहीं न कहीं पीछे ना हो जाए उन सारे विद्यार्थियों से जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आप ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और एक चीज़ और है, आपको बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आपके इसी चैनल पर हमने 2 बुक भी स्टार्ट की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि व्याकरण भी बहुत ज़रूरी होता है और साहित्य भी बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आपका ये 2 जो टॉपिक है, साहित्य और व्याकरण। व्याकरण से हमने एक ऐसी पुस्तक स्टार्ट की है जिसमें पूर्व परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की सामान्य हिंदी की पुस्तक है। उसे आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। सारे पुराने प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। और एक पुस्तक और है जिसका नाम आपने सुना होगा, उमेश तिवारी की वस्तुनिष्ठ हिंदी। ये भी अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। यहाँ से भी हमने क्लास शुरू की है, जो कि आपकी साहित्य से संबंधित है। तो 2 क्लासेस आपके इस चैनल पे चल रही हैं, जो कि एक साहित्य से संबंधित है और एक व्याकरण से संबंधित है। तो अगर आप ये क्लास शुरू करना चाहें तो अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई है, कुछ क्लासेस हुई हैं, तो आप शुरू से ही जुड़ जाइए और यहीं से आप पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। आपका साहित्य भी एक तरफ से कंप्लीट होता चलेगा, रिवीजन होता चलेगा, आपका व्याकरण भी एक तरफ से रिवीजन होता चलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो कि पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में इतनी सारी पुस्तकें हैं कि आप अपने आप में कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि हम कौन-सी पुस्तक लें और कौन-सी नहीं लें। तो आपको बहुत ही चुनिंदा पुस्तकों को लेना पड़ेगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो। हर पुस्तक को ले लेना और हर पुस्तक को पढ़ पाना, ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है और हर व्यक्ति हर पुस्तक को लेके पढ़ भी नहीं पाता है। वो सिर्फ़ एक अलमारी में शो पीस की तरह सजी रह जाती हैं। कुछ ही किताबें ऐसी होती हैं जिनको हम सही तरीके से पढ़ते हैं, बाकी सब आपकी अलमारी में रखी रह जाएँगी। आप सिर्फ़ उन्हें रोज़ देखेंगे और सोचेंगे कि हाँ, इन्हें पढ़ना है, लेकिन आप समय नहीं निकाल पाएँगे और उनको नहीं पढ़ पाएँगे। तो यहाँ से आपकी 2 क्लासेस चल रही हैं, व्याकरण और साहित्य की। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। क्लास को सुनिए, अपने किसी भी कार्य को करते हुए सिर्फ़ अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दीजिए और अपनी क्लास को करिए। सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए और पढ़ाई को कछुए की ही चाल से सही, मगर अब आप शुरू कर दीजिए, अब आप देर मत कीजिए, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी पिछली बार की तरह ही आगे हो जाएँगे और हम लोग फिर से पीछे हो जाएँगे। तो ध्यान रखना है और पढ़ाई को शुरू कर देना है। और अभी जो बहुत सारे नियम सुनने में आ रहे हैं, उनको लेकर के आप कन्फ्यूज़ मत होइए। अभी थोड़ा-सा इंतज़ार और करते हैं। जितनी भी बातें हैं, जितनी भी नियम है, वो सब धीरे क्लियर होगा कि हाँ, जो नियम सुनने में आ रहे थे वो लागू हुए हैं कि नहीं हुए हैं, सरकार ने क्या छूट दी है, क्या छूट नहीं दी है, कौन से नए नियम आ गए हैं, हम उस हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो ये सारा कन्फ्यूज़न आपका तभी दूर होगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को अब शुरू कर दीजिए। तो साथियों, बस आज की जो वार्तालाप था, आज का जो वार्तालाप था, बस यहीं तक था। अगर आपको कोई भी प्रश्न होगा, अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोनों क्लासेस जो आपकी साहित्य और व्याकरण की हैं, आप शुरू कर दीजिए। क्लासेस को देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी इस बुक को कंप्लीट करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे हम लोग ये सारी बुक्स कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अलावा भी कुछ 1-2 पुस्तकें हैं जो कि हम बहुत जल्दी अपने चैनल पे शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़िए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियो आपको अच्छी लगेगी साथियों, वहाँ पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी अपना ख़्याल रखें और अपनी पढ़ाई को चालू कर दें।